प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्न और उत्तरों की। जो प्रश्न आप लोगों ने पिछले वीडियो में पूछे थे, मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो काफी बड़ा है। लिखा है, महान विद्वान खोजकर्ता हमारा तीस सर जी एवं आपकी टीम को मेरा एक प्रश्न है। हम अंग्रेजों के गुलाम थे जिन्होंने 200 वर्षों तक राज किया और मुसलमानों ने लगभग 664 वर्षों तक राज किया, पर कोई नहीं कहता है कि हम मुसलमानों के गुलाम थे। इसका क्या कारण है? मुझे लगता है कि कारण सबको पता है पर कोई कहना नहीं चाहता है। कृपा करके इस विषय में भी वीडियो बनाएं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। आपका जो प्रश्न है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, फिर हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें गुलाम बनाया? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बाबर, उसके साथ काम करने वाले कई हिंदू सरदार थे। भोजा नाम का एक राजा था जो मेवाती सरदार था। सिलहड़ी का राजा जो मैदनी राय का रिश्तेदार था। बयाना, ग्वालियर के जो सरदार थे, ये सारे के सारे बाबर के साथ काम कर रहे थे और बाबर ने कुछ कायस्थों को और ब्राह्मणों को नियुक्त किया था ताकि फारसी और संस्कृत का लेखन कार्य किया जा सके। ये बाबर के संबंध में जानकारी इतिहास में उपलब्ध है। अकबर के काल में आते हैं राजा भारमल आमेर, राजा भगवंत दास आमेर, राजा मान सिंह आमेर, राव सुरजनहाड़ा बूंदी, राव कल्याणमल बीकानेर, रावल हर राय जैसलमेर, राजा मधुकर साय ओरछा, राजा टोडरमल राजस्व व्यवस्था इनके पास थी। राजा बीरबल सलाहकार थे अकबर के। जो कार्य होता था या जो भी अकबर के द्वारा किया जाता था उसके हर कार्य में सलाहकार बीरबल। तानसेन संगीताचार्य थे। ये सारे के सारे हिंदू ही थे। और सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है औरंगजेब का। औरंगजेब खूंखार था, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। राजा जयसिंह प्रथम आमेर, राजा विशन सिंह आमेर ये पोता थे। राजा जसवंत सिंह जोधपुर, राजा रघुनाथ सिंह हाड़ा बूंदी, राजा आनंद सिंह ओरछा, राजा दुर्गादास मारवाड़। बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोलकुंडा के सरदार सब के सब औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे। इस तरह से मुगल साम्राज्य की जो बागडोर थी वो हिंदू सरदारों के पास ही थी। मुगलों का तो केवल नाम था, वो नाम मात्र के राजा थे। सारा शासन प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं के पास थी। इसीलिए ये नहीं कहा जाता है कि 600 वर्षों से ज्यादा हमें मुसलमानों ने गुलाम बनाया, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो लोग प्रश्न खड़ा कर देंगे कि सेना और दरबार में तो सारे के सारे हिंदू थे। बाबर से लेकर अंतिम मुगल शासक के दरबार में यही प्रक्रिया चली। उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत के समय में भी ऐसी ही प्रक्रिया थी, बस उसके बारे में हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर और गौमूत्र से शरीर शुद्धि करना कोई गलत नहीं है, अब डॉक्टर फिर से यही करेंगे। मुझे लगता है इन्होंने शायद नववधु शुद्धिकरण प्रथा वाले वीडियो के नीचे ये कमेंट किया है और उस पर इनका कहना है गोबर और गौमूत्र से शरीर शुद्ध होता है, ये मानते हैं। हमारा देश टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे है? उसका कारण यही है। इसी तरह की जो सोच है वो देश को बर्बाद कर रही है। गोबर और गौमूत्र से ही सब कुछ होने लगे तो लोग खाना खाना बंद कर दें, और जिन्हें लगता है कि ये ठीक है तो फिर वो गोबर और गौमूत्र का ही सेवन आज से प्रारंभ कर दें और कसम खा लें कि आज के बाद हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। इसके बारे में मैं कुछ आगे कहूंगा नहीं। अगला प्रश्न है, सर क्या आप किरात जाति का इतिहास बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। जाति का इतिहास बताने से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए जाति का जो इतिहास है वो बताना बंद कर दिया है। कुछ समय पहले मैंने एक जाति के इतिहास को बताया था। मैं उस जाति का आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका जब मैंने इतिहास बताया तो उनके कुछ विद्वान वर्ग में खलबली मच गई। जैसे तैसे उन्होंने मेरी टीम के एक सदस्य से संपर्क किया, उनसे वो मिले और हाथ जोड़कर बोले कि अब इस तरह के वीडियो हमारी जाति के संबंध में ना बनाएं।
बड़ी मुश्किल से हमने अपने पूर्व के इतिहास को मिटाया है ताकि हम आज मान सम्मान के साथ जी सकें। आप अगर पिछला इतिहास बताओगे तो लोग हमें उसी नजरिए से देखना प्रारंभ कर देंगे। और आप तो जानते हो कि हमारे देश में जाति व्यवस्था चरम सीमा पे है। तो हमारी टीम के लोगों ने उनकी बातों पर विचार किया और मुझे भी लगा कि बिल्कुल सही बात है, किसी भी समाज के व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए चैनल के जो ऑनर हैं उन्होंने ये निश्चय किया, हमारी टीम के लोगों ने निश्चय किया कि किसी भी जाति के इतिहास को ना बताया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जाति का इतिहास बताने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर किरात जाति के बारे में पूछा है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं इन्हें दे देता हूँ। किरात जाति का जो इतिहास है ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। 800 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल वाले क्षेत्र में किरात लोगों ने अपने शासन की शुरुआत की थी। आजकल ये जाति नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम, भूटान, अरुणाचल वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। और पूजा पद्धति में ये लोग भगवान शंकर, नाग की पूजा, प्रकृति की पूजा या फिर ये लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सारे शूद्र अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के प्रयास में लगे हैं। आजकल जो शूद्र हैं वो वास्तव में प्राचीन क्षत्रिय ही हैं इस देश के। जब हमारे यहाँ यवन, शक, हूण, कुषाण ये सब आए, इन्होंने आक्रमण किया तो इन्हें पराजित किया। बाद में बुरी बुरी प्रथाएं इन पर थोपी गई। जिन्होंने उन प्रथाओं को स्वीकार किया वो तो इनके चहेते हो गए, और जिन्होंने उन प्रथाओं का खुलकर विरोध किया उन्हें अछूत बना दिया गया। और कुछ तो समाज छोड़ के जंगलों में जाके बस गए, लेकिन उन्होंने आक्रमणकारियों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो प्राचीन समय में एक थे। तो अगर कोई शूद्र जाति अपने आप को क्षत्रिय कह रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो वैदिक परंपरा वाले क्षत्रियों की श्रेणी में नहीं आती है। सबसे बड़ी जो भूल है वो यही है। वैदिक परंपरा में जिन क्षत्रियों की चर्चा की गई है उसमें केवल 36 राजवंशों का उल्लेख है, इसके अलावा कोई क्षत्रिय नहीं है। और शूद्रों में जो क्षत्रिय हैं वो सारे के सारे नागवंशी हैं। ब्रात क्षत्रिय इनको कह सकते हो, अर्थात दूसरे धर्म के क्षत्रिय। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, सर कामसूत्र पर आधारित शिल्प खजुराहो मंदिर में किस राजा ने बनवाए और क्यों बनवाए थे? ये तो ये सारे जो मंदिर थे उनका जो निर्माण है वो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। मैं चंदेल वंश के राजाओं के संबंध में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि समाज में उनके संबंध में भी बहुत भ्रांतियां हैं। तो चंदेलों के संबंध में भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सर मैं जानना चाहता हूं कि विदिशा के नाग कौन थे, वे कहां से आए थे, उन्होंने मौर्य टाइटल कैसे अपनाया? विदिशा के जो नाग राजा थे वो उत्तरवर्ती नागवंशी राजा माने जाते हैं। मुख्य रूप से ये शक जाति के लोग थे, लेकिन इनमें कुछ हिस्सा ग्रीक लोगों का भी था। इनके जो संबंध थे वो मौर्य वंश के राजाओं से चलते थे, शादी विवाह भी होता था। इसी कारण इन्होंने मौर्य जो टाइटल है उसको अपनाया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से समझें। इन्होंने ऐसा कहा है कि नववधु शुद्धिकरण प्रथा और नारी शुद्धिकरण प्रथा ये SC ST के लोगों पे लागू नहीं थी, क्योंकि ये लोग अछूत थे। सबसे पहले इतिहास को थोड़ा समझना होगा। अछूत लोग वास्तव में कौन है? ये शूद्र वर्ग का ही हिस्सा है। जिन शूद्रों ने पुरोहितों की ऊट पटांग हरकतों को स्वीकार किया बिना विरोध किए, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई पुरोहितों के द्वारा। लेकिन जिन शूद्रों ने खुलकर विरोध किया पुरोहितों का, उनके द्वारा थोपी गई प्रथाओं का, उन शूद्रों को अछूत बना दिया गया। और कुछ शूद्र तो जंगलों में भाग गए, क्योंकि उन्हें पुरोहितों की गुलामी मंजूर नहीं थी। और जिन्हें अछूत बनाया गया उन्हें गांव के बाहर बसाया गया। उनके गले में हांडियां भी लटकाई गईं और न जाने तरह तरह की यातनाएं भी दी गईं, ताकि वो पुरोहितों के द्वारा लागू की गई प्रथाओं को स्वीकार कर सकें। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया। उन्हें अछूत रहना मंजूर रहा, लेकिन पुरोहितों की घिनौनी प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया। तो आप जो यहाँ पर कहना चाहते हो कि SC ST इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन SC ST के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, खुल के विरोध किया। लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार किया है, ऐसे भी प्रमाण हैं, क्योंकि SC कैटेगरी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं और हर जाति अछूत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो अछूत है
उसी के पूर्वजों ने विरोध किया और उन्हें ही गांव के बाहर बसाया गया था। आप प्राचीन इतिहास पढ़ो, एक राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था, वहां के राजा को वो पराजित कर देता था और वहां की जनता को अपना गुलाम बना लेता था। यही भारत में हुआ है और ये सब मौर्य वंश के पतन के बाद हुआ है। उससे पहले ऐसा सिस्टम हमारे देश में नहीं था, न वर्ण व्यवस्था थी न जाति व्यवस्था थी। अगला जो प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण ही काल्पनिक है तो मिश्रा ब्राह्मण राम के वंशज कैसे हो सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपकी नजर में शायद श्री राम काल्पनिक हो सकते हैं, श्री कृष्ण काल्पनिक हो सकते हैं, पर मेरी नजर में दोनों वास्तविक हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर कृष्ण किसको कहा गया है और राम किसको कहा गया है वो आपको समझना होगा। मैं अपने कई वीडियो में आपको ये कह चुका हूं कि कृष्ण भी ब्राह्मण है और राम भी ब्राह्मण है। आपको लगता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य के सामने झुकेगा, उसके पैर छुएगा? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये कहीं पर भी नहीं दर्शाया गया है कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय के पैर छुएगा, क्षत्रिय के आगे झुकेगा या शूद्र के आगे झुकेगा। कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो आजकल जो लोग ये कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये उनका क्लेम है। अगर उन्हें लगता है कि आप श्री कृष्ण के और श्री राम के वंशज हैं तो श्री कृष्ण के भी मंदिर हैं और श्री राम के भी मंदिर हैं, जाइए उन पर अपना दावा कीजिए। नहीं कर सकते, क्योंकि हकीकत उन्हें भी पता है कि हम वंशज नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को गौरवान्वित करने के लिए ये बात वो अपने दिमाग में डालते हैं कि हम श्री राम के श्री कृष्ण के वंशज हैं। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके समाज के, वो इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो आपने जो यहाँ पर कहा है कि वाल्मीकि रामायण काल्पनिक है, तो जो मिश्रा ब्राह्मण है वो राम के वंशज कैसे हैं? अगर आपको ये जानना है तो औधेय गणराज्य वालों का इतिहास पढ़ लीजिए। जब आप उनका इतिहास पढ़ोगे तो वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता, वरना बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो जाएगी। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं है। आप अयोध्या के राजवंश के बारे में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि श्री राम के वास्तविक वंशज कौन है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों ने शूद्र माने जाने वाले लोगों के शोषण का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों के साथ सहयोग किया और इसका लाभ उठाया। संभवतः इनका कहने का मतलब है, मुस्लिम राजाओं ने जब हमारे देश में शासन किया, तब जब शूद्र वर्ग का शोषण हो रहा था तो उसका विरोध नहीं किया। जब हमारे यहाँ मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ तब ये बात तय कर ली गई थी कि जो उच्च स्तर का शासन है उस पे आप मौजूद रहेंगे और जो निम्न स्तर का शासन है उस पे हमारे लोग अर्थात भारतीय जो लोग हैं वो रहेंगे। और भारतीयों में भी कौन? जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो रहेंगे। इसीलिए मुस्लिम राजाओं ने पुरोहितों के द्वारा चलाई जा रही बुरी से बुरी प्रथाओं का विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ जगहों पर अकबर जैसे राजाओं ने थोड़ा सा विरोध किया है, औरंगजेब ने भी किया है, लेकिन उन्होंने इतनी सख्ती से विरोध नहीं किया है जितनी सख्ती से अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेजों ने तो अवैध ही घोषित कर दिया था और यही कारण है कि हमने मुगलों का विरोध नहीं किया, अंग्रेजों का किया है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी वर्ण व्यवस्था से छेड़छाड़ की, शूद्रों को अधिकार दे दिए जो कि हमें नामंजूर था। इसीलिए अंग्रेजों का विरोध हुआ और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते वो शूद्रों को अधिकार दे के चले गए। और अंग्रेजों के समय में कई दिग्गज नेता भी हुए जो शूद्र वर्ग से ही थे। अगला प्रश्न है, मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं महापात्रा ब्राह्मण हूँ, टाइटल ओझा फ्रॉम बिहार मुजफ्फरपुर। मैं भारतीय ब्राह्मण हूँ या हमारे पूर्वज दूसरे देश से आए थे? आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल में जो लोग रहते हैं और आपके ही समाज के हैं वो भारतीय ही हैं। मैं गोत्रों के आधार पर भी ये नहीं बताना चाहता कि कौन देसी है या कौन विदेशी है, क्योंकि देसी विदेशी साबित करने से कोई फायदा नहीं है, समाज टूटेगा। और मेरे शिक्षक होने के नाते मेरा काम समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आप अपना इतिहास जानो, ये सही है। ये मत जानो कि आपके पूर्वज देसी थे या विदेशी थे। अगर विदेशी भी थे तो आज आप भारतीय ही हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है इस देश के लिए 100% कार्य करना। एक बाबा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आए दिन वो अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि पाठक, दीक्षित, चौरसिया, त्रिगुणायत, उपाध्याय ये सारे अधम ब्राह्मण हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने सही कहा था, गलत नहीं कहा था। ये सारे
पूर्व काल में बौद्ध धर्मी थे। बाद में इनको दीक्षित किया गया वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत, इसीलिए ये अधम ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं। बंगाल में और भी हैं जिनका इतिहास खोजना पड़ेगा। अधिकतर जितने बंगाली ब्राह्मण हैं वो देसी ही हैं और वो सब के सब बौद्ध धर्मी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वैदिक व्यवस्था को अपनाया है। अगला जो प्रश्न है, कुलाल जनजाति ईरान में पाई जाती है। ऋग्वेद में कुलाल कुम्हार के लिए आया है, तो क्या कुम्हार ईरानी है? आपको अपना इतिहास जानना चाहिए। कुलाल शब्द बहुत बाद का है, संस्कृत भाषा का है ये, और ये घड़े बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। घड़े बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग क्या भारत में ही पाए जाते थे? पूरी दुनिया में थे। आपको पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश में जो घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कुंभकार या कुम्हार ये कहा जाता है। लेकिन कुंभकार जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? और यही शब्द खूब प्रचलित है। और कुंभकार जो शब्द है वो पाली प्राकृत का है, और इसी का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो है कुम्हार। तो कुम्हार जाति के लोग ईरानी नहीं थे, भारतीय ही थे। और आज भी जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुंभकार या कुम्हार, वो भी पाली प्राकृत का है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए। हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत से शब्द हैं जो सीधे सीधे पाली प्राकृत से आए हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में इतिहास खोजते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये संस्कृत के हैं, जबकि उनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, क्या बमन ही ब्राह्मण है? 3 तरह है, यूनानी, ईरानी, भारतीय। ब्राह्मणों के बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट करें। इन पर मैंने एक वीडियो ही बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरह से इनके बारे में जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, सर कृपया दत्तात्रेय संप्रदाय का इतिहास बताएं। क्या इनका संबंध बुद्ध या जैन धर्म से है? दत्तात्रेय का संबंध ना तो जैन धर्म से है ना बौद्ध धर्म से है। दत्तात्रेय के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। जब आबू पर्वत पर यज्ञ करके कुछ जातियों को क्षत्रिय घोषित किया जा रहा था, तो ये कार्य करने वाले दत्तात्रेय ही थे। बौद्धों और जैनों को समाप्त करके पूरे देश पर राज करने का जो सपना है दत्तात्रेय ने ही देखा था। बाहर से आक्रमणकारियों को बुला के उनका शुद्धिकरण करके उन्हें क्षत्रिय बनाया दत्तात्रेय ने। इसके बारे में इतिहास में स्पष्ट जानकारी मिलती है, और मैंने भी एक वीडियो में जानकारी आपको दी थी जब मैंने राजपूतों के इतिहास के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने बहुत ही विस्तार से आपको ये समझाया था कि आबू पर्वत पर जो यज्ञ हुआ था उसमें कुछ तो भारतीय राजवंश के लोग थे जिनका शुद्धिकरण करके उन्हें क्षत्रिय बनाया गया था, और कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका भी शुद्धिकरण करके उन्हें क्षत्रिय बनाया गया था। इस तरह से एक संघ बनाया गया ताकि जैनों का और बौद्धों का अंत किया जा सके, लेकिन उन्होंने अंत नहीं कर पाया। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, नरबदली में नारियल फोड़ते हैं। संभवतः ये नरबली प्रथा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने ठीक से लिख नहीं पाया है। इनका कहने का मतलब है कि नरबली प्रथा में नारियल फोड़ते हैं, और नारियल फोड़ना एक टाइप की बलि ही है। तो इन्हें मैं कुछ बता देता हूँ। ऋग्वेद पढ़ लेना, यजुर्वेद पढ़ लेना, शतपथ ब्राह्मण पढ़ लेना और कालिका पुराण पढ़ लेना, इन सभी में नरबली प्रथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और 1835 में अंग्रेजों ने इसे बंद किया था। नरबली प्रथा में नारियल नहीं फोड़ा जाता था, सीधे मनुष्य की बलि ही दी जाती थी, और ये कार्य हमारे महान पुरोहित गण करते थे। सबसे पहले ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जानकारी आपको स्वतः मिल जाएगी। अगला प्रश्न बहुत लंबा है। डॉक्टर गीतेश जी और प्रशांत सर जी नमस्कार। समण सभ्यता ये तो प्रकृतिवादी है, यानी कि समण सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी है। वैदिक सभ्यता वाले मूर्तियां बहुत बनाते थे, और यहूदियों ने मूर्तियों का विरोध किया, यानी कि यहूदियों के पूर्वज वैदिक सभ्यता को मानते थे, जबकि भारत में प्रकृतिवादी सभ्यता चलती आई है जिसको समण सभ्यता कहते हैं। इसीलिए बौद्ध, जैन, आजीवक, चारवाक आदि परंपरा के लोग आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि वो प्रकृति को ही मानते थे। सर जी, क्या ये बात सही है?
वैदिक सभ्यता ईसा पूर्व और बुद्ध के पूर्व भी थी, किंतु वह भारत में नहीं थी। किंतु सर, ईसवी पूर्व में वैदिक सभ्यता को क्या कहते थे? आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, समण सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, और भी हैं। एक एक करके मैं आपके उत्तर देता हूं। समण जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से पुरानी है, ये बात सच है। और ये सभ्यता भारत से लेकर शाम, सीरिया तक, ये मिस्र तक हमें दिखाई देती है। इसके इतिहास के प्रमाण भी मिलते हैं। वैदिक जो सभ्यता है वो भी पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भारत में नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और इन्होंने अंत में ये पूछा है कि ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता को क्या कहते थे। ये सभ्यता कई रूपों में मौजूद थी। आप यामनिया कल्चर के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। यामनियों को ही बामनिया, ब्राह्मण, ये सब कहा गया है। यामनिया कल्चर भारत का कल्चर नहीं है, ये विदेशियों का कल्चर है। लेकिन यामनिया कल्चर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां से आपको समझ में आएंगी। घोड़ा, रथ, ये सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। पशुपालन, कृषि पर आधारित इनकी व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। और इनका जो कल्चर था वो इतना विस्तृत था, आज का जो ईरान है, अजरबैजान है, रसिया है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, इजराइल है, लेबनान है, तुर्की है, ग्रीक तक इनके संप्रदाय उस समय मौजूद थे। तो आपको यामनिया कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, वहां से आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। आपने ये भी पूछा है कि समण प्रकृति में विश्वास करते थे। समण ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, इनमें विश्वास नहीं करते थे। और आपने ये कहा है कि वैदिक सभ्यता वाले मूर्तियां बहुत बनाते, तो वैदिक सभ्यता वाले मूर्तियां नहीं बनाते थे, आपको ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें कहीं पर भी मूर्तियां बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुराण बहुत बाद में आके लिखे गए हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मुख्य रूप से वेद ही आते हैं। और वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में या मूर्तियों के बनाने के बारे में कहीं पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। भारत में भी मूर्तियां नहीं बनती थी। मूर्तियां मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र, उधर जाके बनती थी। उस तरफ अनेक संप्रदाय थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अनेक राजाओं की उधर मूर्तियां बनी। और जब उधर के लोग भारत में आए तो उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म का बोलबाला था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले भारत में आके बुद्ध की मूर्तियां बनाई। और यहूदियों ने मूर्तियों का विरोध किया। खास तौर से अब्राहम के समय में हम देखते हैं कि अब्राहम ने मूर्तियों का विरोध किया। उस समय मेसोपोटामिया के अंतर्गत अनेक संप्रदाय थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा न तो वैदिकों की है और न समणों की है। समण परंपरा के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन उन्हें पूजा के लिए नहीं बनाया जाता था। जैसे आज हमारे देश में मूर्तियां बनाई जाती हैं पूजा के लिए, उस तरह की नहीं बनाई जाती थी। आपने ये भी कहा है कि वैदिक सभ्यता ईसा पूर्व और बुद्ध के पूर्व की थी। तो वैदिक सभ्यता गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनसे पूर्व की है। बुद्ध तो कई हुए हैं श्रमण सभ्यता में, खास तौर से गौतम बुद्ध की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। वैदिक सभ्यता इनसे पूर्व की है, लेकिन भारत में नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। भारत में ये लोग बहुत बाद में आए हैं। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ये 300-400 ईसा पूर्व में दिखाई देते हैं, क्योंकि यामनिया कल्चर के लोगों का प्रभाव अफगानिस्तान तक दिखाई देता है ईसा पूर्व में। तो उम्मीद है आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।